आपने इस वीडियो में क्लिक किया है बिकॉज यू वॉन्ट टू नो व्हाट आई वॉन्ट टू टेल यू विद रिस्पेक्ट टू द ट्रूथ अबाउट क्लास 12। तो आपके टाइम की इज्जत करते हुए आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। आई एम गोइंग टू टेल यू द ट्रूथ अबाउट क्लास 12। स्पेसिफिकली क्लास 12 के नंबरों के बारे में मैं आपको ट्रूथ बताता हूं। द ट्रूथ इज दैट योर क्लास 12 मार्क्स इन इंडिया मैटर एंड दे मैटर अ ग्रेट डील। व्हाट आई मीन इज दे मैटर अ लॉट। जब मैं 12th में था ये कन्वेंशनल विजडम होता था, मैं डिसएग्री करता था इससे व्हेन आई वाज इन क्लास 12, बट मेरे को एक बहुत अच्छे कॉलेज में जाना था जिसके लिए मुझे 12th में 95 एंड अबव चाहिए थे। तो मैं 96.2% ले आया और मैं बहुत अच्छे कॉलेज में चला गया, रामजस कॉलेज में चला गया, जहां से मैंने इंग्लिश ऑनर्स कर ली। मेरे लिए क्लास 12 कोर्स का मतलब उधर तक ही था, लेकिन क्लास 12 में मैं 6 साल पहले था। एंड इन these 6 years I have learned and continue to learn that my class 12 marks have given me an unfair advantage. क्लास 12 मार्क्स जिनके भी अच्छे आते हैं, they are somehow using it to their advantage in a variety of fields and in a variety of manners. तो अगर आप क्लास 12 में हो, ये बातें प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। क्लास 12 में मेहनत कर लीजिए। आजकल ये बात अनुकूल हो गई है। क्लास 12 के मार्क्स मैटर कहां करते हैं भाई? हम तो सीयूईटी पे फोकस करेंगे, जेई पे फोकस करेंगे, नीट में फोकस करेंगे। एंड वो बात बिल्कुल सही है, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, ये चीजें और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जस्ट बिकॉज समथिंग इज ऑफ अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस डज नॉट मीन दैट द अदर थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, डज नॉट मेक इट ट्रिवियल। अगर जेई, नीट, सीयूईटी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और मैं ये बात मानता हूं ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए जब आप क्लास 12 में हो, इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास 12 बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लास 12 के मार्क्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अनलॉक करेंगे। स्पेसिफिकली अगर आप बाद में आईआईएम्स में जाना चाहते हो, आपके 10th 12th ग्रेजुएशन के नंबर देखे जाएंगे। 10th में जो हुआ वो हुआ, जितने नंबर आए नहीं आए वो तो बाद की बात है। 12th में हो, इट इज इन योर कंट्रोल, नंबर ले आओ। ग्रेजुएशन में हो गए, दैट विल बी इन योर कंट्रोल, नंबर ले आओ। लेकिन एक और ट्रूथ जो बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे इज दैट क्लास 12 इवन दो इट is very hard to score 95% and above in general in class 12, it can be very easy provided you do just two things. Number one, you work hard and you work truly. You don't lie to yourself about how much you study. And number two, you do it consistently for a long enough time. आपके नंबर आ जाएंगे। अगर क्लास 12 में नंबर लाने हैं, दो चीजें अगर आपने सॉर्ट कर ली तो आपके नंबर आने ही आने हैं। The first aspect of this is mindset. You need to have the mindset of a champion, a grand guide champion, और इसके लिए एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। Like the video and hype the video. क्या होता है माइंडसेट? कि आपके पास स्टैंडर्ड्स हो भाई, कि एक दिन अगर आप लेट से 1 घंटा नहीं पढ़ाई कर रहे, आप अपने आप को बोलो कि आज मैंने तो पढ़ाई नहीं करी, एंड यू नीड टू फील द नीड टू चेंज दैट। जैसे हम रोज ब्रश करते हैं अपने टीथ को, स्टडीइंग वैसे बन जानी चाहिए कि रोज कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर मैंने पढ़ाई करी है और मैं प्री बोर्ड्स दे रहा हूं, हाफ ईयरलीज दे रहा हूं, मेरे इतने नंबर आने चाहिए, और अगर नहीं आए तो उसमें हमें बुरा फील नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे लिए एक डेटा पॉइंट है। मेरे को अगर 70 नंबर चाहिए थे, मेरे 60 आ गए, मैं देखूंगा मेरे कहां पे नंबर कटने हैं। अच्छा ये मेरे वीक चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स के क्वेश्चंस में मेरे नंबर कटे हैं, मैं उसकी पढ़ाई में लग जाऊंगा। और क्या माइंडसेट होना चाहिए कि भाई हमें नंबर लाने हैं तो हमें काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और ये माइंडसेट हमें रूटीन में इम्बाइब करना पड़ेगा। रोज 2 से 4 घंटे हमें पढ़ना ही पढ़ना है। इनफैक्ट इट डजंट मैटर आप कितना पढ़ाई करो, रूटीन बनाओ। एवरी डे वेक अप एट द सेम टाइम, स्लीप एट द सेम टाइम, हैव फूड एट द सेम टाइम। अपने पढ़ाई के आवर्स डिफाइन करो, ये आपको बैलेंस्ड रखेगा। इट विल गिव यू टाइम फॉर अदर थिंग्स इन लाइफ एज वेल। आई विश समबडी टोल्ड मी द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, लेकिन मेरे पास मेरे जैसे मेंटर्स नहीं थे। मैं आपकी फील्ड पे आया हूं, मेरा एकेडमिक विजडम आपको हेल्प कर रहा है। रूटीन बना लो माय डियर चैंपियंस। What matters is the combination of this mindset and routine. In fact, it doesn't matter how much you study. रोज टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट कैसे बनेगी? पहले अपने क्वार्टरली गोल सेट करो, नेक्स्ट 3-4 महीने में मुझे क्या अचीव करना है। उसके बाद अपने मंथली गोल्स, इस महीने क्या अचीव करना है, कितनी पढ़ाई करनी है। उसके बाद वीकली गोल्स, वो जो मंथली गोल्स हैं उसको वीकली गोल्स में ब्रेक करो, और वीकली गोल्स आपके टू डू लिस्ट आपको डेली बना के देंगे। मंथ में मुझे लेट से 10 चैप्टर करने हैं, इसका मतलब हर हफ्ते मुझे 4 चैप्टर कर लेने चाहिए ताकि मेरे पास रिविजन के लिए भी टाइम हो। अगर मुझे हर हफ्ते 4 चैप्टर करने हैं, आज मुझे 1 चैप्टर करना पड़ेगा या आधा चैप्टर करना पड़ेगा। दैट इज द माइंडसेट यू नीड टू हैव। दिस इज द परसूट ऑफ एक्सीलेंस इन क्लास 12। ये चीजें समझ गए तो नंबर आपके आ गए। एक और चीज समझ लो, अगर नंबर लाने हैं और मार्क्स स्कोर करना आपका अल्टीमेट एम है क्लास 12 में, रिमेंबर दैट ऑल सब्जेक्ट्स आर नॉट क्रिएटेड इक्वली।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, सब 100 नंबर ईच के तो हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो 100 नंबर पाना, उसके लिए जो एफर्ट रिक्वायर्ड है वो हर सब्जेक्ट में बहुत वेरी करता है। फिजिक्स में 100 लाने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और फिर जो रिटर्न ऑन मार्क्स आपको इतने टाइम में मिलेगा वो इतना होगा। इंग्लिश में अगर आपने इतनी मेहनत कर ली तो रिटर्न ऑन टाइम इतना ज्यादा होगा, इतने नंबर आप ला सकते हो। 95 प्लस लाना इंग्लिश में इतना आसान हो जाएगा अगर आप इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स को इज्जत दे दोगे। हमारे चैनल पे आपको स्पीड सीरीज मिलेंगी, हमने हर एक फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश का चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करा है, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में वो जरूर देख लेना। और अब हमारे कोर्सेज भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक्स इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। बहुत हाई रेटेड कोर्सेज हैं फॉर क्लास 12। तो इन पे अगर आप फोकस डालोगे इंस्टेड ऑफ टेकिंग फोकस अवे फ्रॉम देम, जो मोस्ट लोग करते हैं, और फिर जब मार्कशीट आती है, रिजल्ट आता है, बोलते हैं मेरे इंग्लिश में कैसे नंबर कट गए, फिजिकल एजुकेशन में कैसे कट गए, क्योंकि आपने इसको इजी मान लिया। आपको लगा इजी सब्जेक्ट है बाद में पढ़ लेंगे। नहीं भाई, इजी सब्जेक्ट को पहले पढ़ो। और मैं आपको एक बात बता दूं, जितने इजी लगते हैं उतने हैं नहीं, तभी इनको इज्जत दे दोगे। इतनी सी पढ़ाई जो मॉडरेट लेवल सब्जेक्ट्स भी हैं ये, वो आपको आसान लगने लग जाएंगे आफ्टर अ मंथ और टू, प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। ऐसे सब्जेक्ट्स आपके क्लास 12 स्कोर को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। प्लीज अगर आप इस वीडियो से एक बात लेके जा रहे हो, दैट इज कि आपको इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना है। और प्रायोरिटाइज कैसे करना है? ग्रैंड अकेडमी से पढ़ के करना है। क्लास 12 में पढ़ाई कैसे करनी है? लेक्चर्स बहुत अच्छे अच्छे देखने हैं। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो कोर्सेज में इन्वेस्ट करो, रिसोर्सेज लो, कोर्सेज लो, बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। सैंपल पेपर्स लगाओ खुद, उनको मार्क करो और देखो कि आपके वीक स्पॉट्स क्या हैं, और फिर अपनी पढ़ाई उससे टेलर करो। ये एनालिसिस, प्रैक्टिस, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। लेक्चर्स, कोर्सेज, रिसोर्सेज, प्रैक्टिस एंड एनालिसिस, ये चीज कर ली तो 12वीं में नंबर पक्के। अगर और कोई क्वेश्चन है आपके पास जिस पे आप चाहते हो हम वीडियो बनाएं, कमेंट्स में उसे जरूर डाल देना। We'll try our best to make that video for you। और हमारे कोर्सेज चेकआउट करना जरूर। क्लास 12 इंग्लिश प्रो मैक्स इंग्लिश कोर्स और क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बाय एक्सपर्ट फैकल्टी मिलने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलने वाला है विद आंसर की। लाइव मेंटरशिप सेशंस मिलने वाले हैं, रिवीजन सेशंस मिलने वाले हैं, भर भर के वैल्यू है। इनसे बेटर रिसोर्सेज क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन और क्लास 12 इंग्लिश के लिए नहीं मिलेंगे। चेक दोज आउट इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, और यू कैन ऑलवेज गो टू www.grandacad.com। Okay, I'll see you in the next one, and all right, till next time, keep winning, you champions.